ओम शांति, ओम शांति। ये 1937 में तो प्रवेशता हुई है, साक्षात्कार हुए हैं, लेकिन बाबा के घर पर जो पाठशाला शुरू हुई, कुछ माताएं बहनें आना शुरू हुई, उसी गीता ज्ञान से, उसी मुरली से ही शुरुआत हुई। लेकिन उस समय कोई नोट्स लेने की कोई ऐसी स्टूडेंट लाइफ तो थी ही नहीं। सत्संग के रूप में ही शुरुआत हुई और बाबा बोलते थे, माताएं बहनें सुनती थी और प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करते थे। जो बाबा ने गीता के वर्षन सुनाए, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, आपको इस पर जीत प्राप्त करनी है। अगर जगत जीत बनना है तो इन विकारों पर जीत प्राप्त करो। और लक्ष्य दे दिया देवता बनने का, इसलिए देवताओं को भोग क्या लगता है, क्या उनको खिलाते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी बनो। यही दो बातें जब सभी ने जीवन में उतारना शुरू किया तो बहुत विरोध हुआ। घरों में जहाँ पर मांसाहार चल रहे थे, जहाँ पर नई नई बहनें शादी करके घरों में आई थीं और उन्होंने ये दो बातों का संकल्प ले लिया कि हमें पवित्र बनना है और शाकाहारी बनना है, हर घर में झगड़े शुरू हुए। 1-1.5 साल के अंदर ही सत्संग बहुत बढ़ा, करीब 2-2.5 हज़ार माताएं बहनें आने लगी। कुछ भाई आते थे थोड़े से, लेकिन अधिकतर सबके, क्योंकि सिंध की एक रिवाज थी, माताएं घरों में होती थी और भाई लोग बाहर जा कर के अलग अलग देशों में अपना व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। मास में, 2 मास में, साल में कोई वापस आए घर में, और जब घर का माहौल बदला हुआ देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत झगड़े शुरू हो गए। तो बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण करना शुरू किया और ओम मंडली की स्थापना कर दी। शिव बाबा का बड़ा गुप्त कार्य शुरुआत हुई। और जब बहुत हंगामे हो गए तो बाबा ने अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चला गया और माताओं बहनों के हाथ में ओम मंडली संस्था दे दी कि आप संभालो, और मैं तो भी कश्मीर में एकांतवास में जाता हूँ। तो सारे परिवार को लेकर के बाबा वहाँ गए और वहाँ पर लिख करके बहुत लंबी लंबी मुरलियाँ, 12 पेज 20 पेज, बाबा की राइटिंग भी 8-10 लाइन में ही पूरा पेज भर जाए, तो बाबा 10-12-20 पेज लिख करके फिर बहनों को भेज देते थे। और हर एक की ड्यूटी लगाई हुई थी, कभी मम्मा उसको पढ़ के सुना देती थी, कभी दादियाँ सुनाती थी। और इस प्रकार से सत्संग के अंदर चले शिव बाबा के ही महावाक्य, लेकिन शिव बाबा कहाँ है, कौन है, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। और उसके बाद जब सत्संग बढ़ने लगा, फिर कराची में सेवाएं शुरू हुई और ये सब विघ्न खत्म हुए। कुछ समय के बाद जब सत्संग कायदे से शुरुआत हुई, बाबा योग भी कराते थे, लेकिन ट्रांस का जो पार्ट चला, उस ट्रांस के पार्ट में ब्रह्मा बाबा के मुख से तो मुरलियाँ चल ही रही थी, लेकिन कुछ एक दादियाँ जिनको बाबा ने वतन में बुलाया और वतन से फिर डायरेक्शंस दिए, गाइड किया, सूक्ष्म वतन का राज खोला। और बहुत सारी बातें जो हमारे ज्ञान की गहरी बातें हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे ये सृष्टि चक्र का, ये कल्प वृक्ष का, त्रिमूर्ति का, नर्क स्वर्ग के गोले, जो हमारे पुराने चित्र हैं, बाबा ने सारा ज्ञान ऊपर संदेशियों को दिखाता गया। और जब वो आती थी, हमारी गुलजार दादी थी, हमारी मेरठ की कमल सुंदरी दादी थी, अभी जो अपने भुवनेश्वर में संदेशी दादी थी, और भी कई ऐसी दादियाँ थी जो ट्रांस का इनको पार्ट मिला। और पार्ट ऐसा था तो ये दादियाँ कई कई दिन तक वतन में ही रहती थी। छोटी छोटी बच्चियाँ तो थी, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल की उम्र में सब समर्पित हुई, सेंट आ गई यज्ञ में, कोई 18 साल की भी होंगी। तो जब ये ऊपर वतन में जाती थी तो इनको जब वापस आके संदेश लेकर के आती थी, तो बाबा ने मम्मा की और मम्मा के साथ ब्रजेंद्रा दादी, जो बाबा की लौकिक में बहू थी, उनकी और दीदी की, दादी की ड्यूटी लगा दी। इन सब संदेशियों से अलग अलग मिलो और क्या ये देखती हैं वतन में, क्या इस देख करके आती हैं, पूछो इनसे, क्योंकि बाबा के सामने तो बोलती नहीं थी कुछ। तो बाबा ने तो अपने को अलग रखा, लेकिन संदेशियों के द्वारा जो बाबा ने ऊपर दिखाया
वो सब दादियाँ उनसे पूछती थी, मम्मा भी विशेष प्यार से पूछ लेती थी और वो सब कुछ सुना देती थी। मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। ये 3 लोकों का जो रहस्य है, साकार लोक है, आकारी लोक है, निराकारी लोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये जितना ज्ञान है ना, इन संदेशियों ने ऊपर देखा और ऊपर देख करके वर्णन किया और उसके आधार से स्केच बनाए, डिजाइन्स बनाए, चित्र बनाए और चित्र पे भरते गए। विश्वरतन दादा, दूसरी दादियाँ मिल करके उन चित्रों की डिजाइन करते गए और ये ज्ञान की शुरुआत हुई। 1-2 ऐसी दादियाँ थीं जिनमें आलमाइटी की प्रवेशता होने लगी। जैसे अभी गुलजार दादी में अव्यक्त बाबा का अवतरण होता है, ऐसे ही कुछ दादियाँ ऐसी थी। एक तो पुष्पमणि दादी थी जो बहुत समय तक वतन में ही रहती थी और उनके तन के द्वारा पीयू की मुरली चली, माना संपूर्ण ब्रह्मा की। उस समय बाबा साकार में ही थे लेकिन उनका संपूर्ण स्वरूप इमर्ज होता था और वो मुरलियाँ, पता नहीं चलता था ये मुरली है, लेकिन बहुत अच्छा गहरा ज्ञान। और बाबा मम्मा भी उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे कि बाबा मम्मा देखते थे, सुनते थे ये छोटी छोटी बच्चियाँ क्या सुना रही हैं और इनके द्वारा पीयू की कैसे मुरलियाँ चली। वो तो बड़ा लंबा इतिहास है, क्योंकि उस समय कोई नोट्स नहीं लिए गए। बाद में इनको ख्याल आया कि अभी हमारे पास कुछ होना चाहिए, किसको भेजेंगे, घर में ही क्लास है, घर के ही लोग हैं जो वहाँ समर्पित हो गए आकर के। 350-400 बहनें, कुछ भाई वही थे और उनके बीच में ही कुछ प्रतिबंध थे। बाबा अलग घर में रहते थे, बहनें अलग घर में रहती थी। कभी कभी बाबा आ जाते थे, बाहर सीढ़ी पर खड़े होकर के मुरली सुनाते थे और दादियाँ सारी सामने खड़े हो जाती थी बहनें, और बाबा उनके सामने कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण करते। अब खड़े खड़े मुरली चली, कौन नोट्स लेगा, किसके लिए लेगा? न माइक है, न कोई प्रिंटिंग का सवाल है, न कहीं कोई भेजना है किसी को। इसलिए वो 14 साल का जो खेल पाल और ये जो मुरलियाँ चली हैं वो कोई भी प्रिंटेड नहीं थी। और डायरियों में जो दादियों ने बाद में लिखा, कई दादियों ने आदत तो थी, हमारी जो ब्रशांता दादी थी, कमलमणि दादी थी, हमारे चंद्रहास दादा थे, इनको आदत थी कि बाबा जो बोलता है, जो पीयू का पाठ चलता है या जो बाबा के महावाक्य में कुछ लिखूं, तो कई दादियों ने अपने नोट्स बनाए थे, डायरियाँ बनाई थी। बहुत सारी डायरियाँ थीं, लेकिन बाबा जब कराची से आबू के लिए आने लगे तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा आप तो बड़ा ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हो, अगर यहाँ ही स्थापना का कार्य करो, आप यहाँ भगवान का पैगाम दो तो भी हर्जा नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आप अपना सारा सामान लेके जा सकते हो। बहुत प्यार से उन्होंने छुट्टी दी, क्योंकि जब भागे थे 1947 में सभी सिंधी परिवार, हिंदी भारतवासी, तो वो सब सामान वहीं छोड़ के आए थे और कई चीज़ें तो बाबा के पास ही छोड़ दिया था। गाड़ियाँ भी थीं और भी कई सामान थे। अब बाबा के पास इतना सामान और 400 बहनों का सामान, उनके बिस्तरे, उनके कपड़े, खाने पीने का सामान, पापड़, आलू, साबुन, तेल, कितना सब सामान होगा आप समझ सकते हो। तो जब इसका वज़न किया गया तो बहुत ज़्यादा वज़न था और सारा सामान लाना, इतने लोगों को लाना एक स्टीमर में। तो बाबा ने जब वज़न कराया तो देखा सबसे ज़्यादा वज़न इनकी डायरियों का है। बहुत सारी डायरियाँ लिखी थी बहनों ने। तो बाबा ने बहुत युक्ति रची कि कैसे इनसे छुड़ाया जाए, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा प्यार मोह था, ये डायरियाँ मैं नहीं छोड़ूं। तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से बच्चों को समझाया कि बच्चे, ये द्वापर युग में जो शास्त्र बनेंगे वो किस आधार से बनेंगे। तो सबने कहा कि जो बाबा अभी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई ही शास्त्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर ये आप यहाँ से लेके चले जाओगे, अपने अपने पास संभाल लोगे, तो शास्त्र कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा ने एक ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा खड्डा खुदवाया और लोहे के बड़ी बड़ी टैंक मंगवाई, जो पेटी होती है लोहे की बड़ी, मंगा करके ज़मीन में दबवाई और उसके अंदर कहा सभी अपनी अपनी डायरियाँ ले आओ और सब इसके अंदर बड़े प्यार से सजा के रख दो, ऊपर से ढक देते हैं। जब द्वापर में फिर भूकंप आएंगे तो यही किताबें सेफ निकलेंगी और इसी से ही आप लोगों के शास्त्र बनेंगे। अब ऐसी बात सुन कर के
सब ने कहा ठीक है, बाबा कह रहा है हमारी किताबों से शास्त्र बनेंगे। तो सब ने अपनी अपनी किताबें जो है ना वो समर्पित कर दी, और वो सब किताबें बंद करके बाबा ने सब की डायरियाँ वहाँ पर पैक करा दिया, अंदर मिट्टी के अंदर दबवा दिया।